हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, एक बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र। तो आइए आज मानव नेत्र के बारे में समझते हैं। देखिए, इसका पहले परिचय जान लेते हैं, उसके बाद इसका जो पार्ट है उसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है मानव नेत्र, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन आई भी कहते हैं। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलीय होता है। जो नेत्र होता है मनुष्य का वो लगभग गोलाकार होता है। पूरी तरह 100% गोल नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो लगभग गोल आकार का ही होता है। नेत्र वह ज्ञानेंद्रिय है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। ऐसे ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार का होता है, जिसमें से एक नेत्र है। तो नेत्र से ही हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। जो मानव नेत्र का व्यास है, नेत्र गोलाकार होता है। जैसे एक वृत्त होता है, जैसे एक सर्कल होता है यानी वृत्त होता है, लगभग ऐसा ही मानव नेत्र भी होता है। जब वैज्ञानिकों द्वारा इसे मापा गया तो इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर का पाया गया। तो नेत्र का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। किसी मनुष्य का आँख थोड़ा अगर बड़ा होगा तो उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। जैसे नहीं तो नॉर्मली ऐसे व्यास 2.3 सेंटीमीटर का ही होता है। अब इसका कार्य समझ लेते हैं। देखिए, पहला नंबर में लिखा है कि नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। मनुष्य का जो नेत्र होता है वो आँख से ही मनुष्य प्रकाश में भी देख सकता है। आँख नहीं रहेगा तो वो प्रकाश में चला जाएगा तब पर भी नहीं दिखाई देगा। तो वो प्रकाश में तभी देख पाता है जब उसका नेत्र रहेगा। दूसरे नंबर में लिखा है यह कैमरे के भांति कार्य करता है। जो मनुष्य का नेत्र होता है ये कैमरे जैसा काम करता है। जैसे कैमरा काम करता है सेम टू सेम नेत्र भी उसी तरह कार्य करता है। तीसरा में यह प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया बहुमूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। जो मनुष्य का नेत्र है ये प्रकृति द्वारा दिया गया है, तो इसे बहुमूल्यवान ज्ञानेंद्रिय कहा गया है। चौथा में है आँख 6 मांसपेशियों से बना होता है। जो मनुष्य का आँख होता है वो 6 मांसपेशियों से घिरा होता है। पांचवा है मनुष्य के आँख का वजन लगभग 7.5 ग्राम होता है। लगभग 7.5 ग्राम होता है। और किसी मनुष्य का आँख थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो लगभग 8 ग्राम भी हो सकता है। नहीं तो नॉर्मली 7.5 ग्राम का ही होता है। तो ये मानव नेत्र का थोड़ा सा परिचय था। अब इसके महत्वपूर्ण पार्ट को समझते हैं। देखिए, इसका अगला पार्ट है स्वच्छ मंडल। मानव नेत्र का अगला पार्ट और सबसे शुरुआती पार्ट यही है, स्वच्छ मंडल, जिसे इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया क्या है। देखिए, ये आँख का प्रथम भाग है स्वच्छ मंडल, जिसे इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं। तो यहाँ पर इसका छोटा-सा परिभाषा है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से बता देंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इसी झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। जो प्रकाश होता है आँख में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम स्वच्छ मंडल में प्रवेश करता है। आँख का पहला भाग कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल है। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इसी झिल्ली को कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसका कार्य समझ लेते हैं। पहला यह इसका कार्य है, यह आँख का सबसे ऊपरी भाग है, यानी आँख का ये सबसे प्रथम भाग है, यानी सबसे पहले आँख में यही पाया जाता है। जो स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। जो हम लोगों का आँख है, सबसे पहले जैसे मोबाइल पर ग्लास चिपका रहता है, तो उसी तरह जब ईश्वर आँख बना रहे थे, तो उसी तरह आँख पे एक ठो मोबाइल पे जैसे ग्लास चिपका रहता है, तो उसी तरह आँख पे ग्लास जैसा एक पतली झिल्ली चिपका दिए हैं। तो यही लिखा है कि आँख का सबसे ऊपरी भाग है, जो स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। दूसरा में है, नेत्रदान में इसी भाग को निकाला जाता है। कोई समझता है कि नेत्र जब दान किया जाता है पूरे आँख को निकाल कर दूसरे व्यक्ति में बैठा जाता है। ऐसा नहीं है। नेत्र दान में केवल और केवल स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया को निकाला जाता है। तीसरा है, प्रकाश को आँख में कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल भेजता है। जो प्रकाश होता है इसको प्रकाश को आँख में कॉर्निया ही भेजता है। देखिए, ये जो लिखा है सबसे ऊपरी भाग जो स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। जैसे ये मोबाइल हो गया, तो यहाँ पे एक ठो ग्लास चिपका है। ये एक ठो ग्लास इस पर चिपका है। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये ग्लास है, मोबाइल पे ये ग्लास चिपका हुआ है। तो यहाँ पर इसको चिपका दिया गया है कि ताकि मोबाइल पे कोई धूल गर्दा पड़े तो ये मोबाइल खराब ना हो। उसी तरह जब ईश्वर आँख बना रहे थे,
तो सबसे पहले ये पतली झिल्ली, जैसे ये ग्लास चिपका है उसी तरह ऐसा ही पतला, इससे पतला झिल्ली आँख पर चिपका दिए, ताकि अगर धूल गर्दा पड़ता है आँख पर तो हम लोग आँख मल लेते हैं तो आँख का केवल ये जो उजला भाग है ये लाल होता है, इधर वाला साइड वाला लाल होता है, बाकी आँख पूरा अंदर तक ले खराब नहीं होता है। तो वो बचाता है, स्वच्छ मंडल उसको बचाता है। आँख पर सबसे पतला झिल्ली चिपकाया रहता है तो उसको स्वच्छ मंडल कहते हैं, जैसे ये मोबाइल पर चिपकाया गया है। तो देखिए यही लिखा है कि यह आँख का सबसे ऊपरी भाग है जो स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। और दूसरा है नेत्रदान में इसी भाग को निकाला जाता है। नेत्रदान में स्वच्छ मंडल को ही निकाला जाता है। अगर प्रश्न कभी ऑप्शन वाला में मिलता है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग नेत्रदान में निकाला जाता है, आँख का कौन सा भाग, तो ऑप्शन में देखेंगे कर्निया या स्वच्छ मंडल जहाँ लिखा होगा तो उसी को टिक लगाएंगे। तीसरा में है प्रकाश को आँख में कर्निया यानी स्वच्छ मंडल भेजता है, यानी प्रकाश को आँख में सबसे पहले कर्निया भेजता है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए। देखिए अब इसका अगला भाग है श्वेत पटल या धीर पटल। श्वेत पटल को ही धीर पटल कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्क्लेरा कहते हैं। धीर का मतलब होता है कठोर, धीर का मतलब होता है कठोर होता है। तो आइए इसका अगला भाग समझते हैं, श्वेत पटल यानी स्क्लेरा क्या है। देखिए ये लिखा है श्वेत पटल, इसको इंग्लिश में स्क्लेरा कहते हैं। इसका एक ठो और नाम है जिसे ध्री पटल कहते हैं। ध्री का मतलब कठोर होता है, ध्री का मतलब कठोर होता है, इसका मतलब कठोर होता है। यहाँ पर लिखा है मानव नेत्र का बाहरी भाग श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है जिसे श्वेत पटल कहते हैं। यहाँ पर हम इसका चित्र बनाए हैं। देखिए ये वाला जो भाग है ये वाला श्वेत पटल है, इसको स्क्लेरा कहते हैं। और ये वाला जो भाग है ये भी श्वेत पटल है। श्वेत का मतलब सफेद होता है, जो आँख होता है उसके आँख के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ सफेद रंग का होता है, तो इसी को श्वेत पटल कहते हैं यानी स्क्लेरा कहते हैं। और ये जो बीच में हम बनाए हैं ये जो बीच में बनाए हैं काला जैसा और उसके बीच में बिंदु बिंदु डॉट जैसा है, तो इसको आइरिस कहते हैं। हिंदी में इसे परितारिका कहते हैं और इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। और ये आइरिस के बीच में एक ठो काला जैसा है तो इसको पुतली कहते हैं, इंग्लिश में इसे पुपिल कहते हैं। आइरिस 3 प्रकार का होता है, आइरिस जो होता है 3 प्रकार का होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ब्राउन होता है। अधिकतर व्यक्तियों में ब्लू ही पाया जाता है, किसी किसी व्यक्ति में ब्राउन पाया जाता है और किसी में ब्लैक। आप देखे होंगे श्री देवी का आँख जो है उसका आइरिस ब्राउन है, तो किसी किसी महिला या पुरुष में ब्राउन पाया जाता है लेकिन अधिकतर ब्लू पाया जाता है। तो याद रखना है कि आइरिस 3 प्रकार का होता है, एक ठो ब्लैक, एक ठो ब्लू और एक ठो ब्राउन। यहाँ पर समझ लेते हैं कि आइरिस का क्या काम है। देखिए आइरिस यहाँ पर लिखा है कि कार्निया के पीछे एक रंगीन संरचना होता है जिसे आइरिस कहते हैं। अभी हम बताए थे कार्निया के बारे में, यहाँ पर समझ लेते। देखिए ये है जो इसमें समझते हैं। देखिए ये वाला भाग जो है इसका, ये जो भाग है उजला यही कॉर्निया है और इसके पीछे जो ये रंगीन संरचना है यहाँ पे ये ब्राउन जैसा, इसी को आइरिस कहते हैं। और आइरिस के बीच में एक ठो काला रहता है, काला डॉट जैसा, आप लोग आँख में देख सकते हैं या अपने आँख में भी देख सकते हैं, काला डॉट जैसा रहता है काला, तो इसको पुपिल कहते हैं यानी पुतली कहते हैं। और ये जो ब्राउन जैसा है तो यही आइरिस है। किसी किसी व्यक्ति में ब्राउन पाया जाता है, किसी में ब्लैक पाया जाता है, लेकिन अधिकतर व्यक्तियों में ब्लू पाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसका कार्य, पहला नंबर में इसका कार्य समझते हैं, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। आइरिस ही प्रकाश को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैलता है। यानी जब हम लोग ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं तो जो आइरिस होता है सिकुड़ने लगता है, यानी अधिक प्रकाश को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। और जैसे कम प्रकाश में आते हैं तो धीरे धीरे ये धीरे धीरे खुलने लगता है यानी स्पष्ट दिखाई देता है। तो वो आइरिस का काम होता है कि अधिक प्रकाश में जब हम लोग जाते हैं तो ये सिकुड़ जाता है और आँख जो है चकमकाने लगता है। और जैसे कम प्रकाश में आते हैं तो 2-4-5 सेकंड के बाद ये अच्छे से खुल जाता है और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तीसरा है यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, यानी जो आइरिस का काम है ये पुतली को कंट्रोल करता है ताकि रेटिना तक प्रकाश की सही मात्रा पहुंच सके। अगर ये आइरिस पुतली को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो रेटिना तक प्रकाश की सही मात्रा नहीं पहुंच पाएगा, रेटिना पर वस्तुएं का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा।
तो ये समझ में आ गया। अब देखिए आइरिस जो होता है ना, मुर्गी और मानव का आइरिस एक जैसा होता है, मुर्गा का नहीं, मुर्गी और मानव का आइरिस एक जैसा होता है। जैसे मानव का आइरिस काम करता है उसी तरह मुर्गी का भी आइरिस सेम काम करता है। मुर्गा का आइरिस हमेशा सिकुड़ा ही रहता है, इसलिए वो केवल दिन में देख पाता है। मुर्गा को रात में दिखाई नहीं देता है, वो केवल दिन में ही देख पाता है, यानी वो तेज प्रकाश में देख पाएगा, रात में वो उससे दिखाई नहीं देता है। तो जैसे भोर होता है, 4 बजे सुबह बजता है तो मुर्गा आवाज़ देता है, तो लोग समझते हैं कि मुर्गा आवाज़ दे रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे-जैसे सुबह होता है तो उसे थोड़ा-थोड़ा दिखाई देने लगता है, तो वो अपने बिरादरी के लोगों को आवाज़ देकर जगाता है कि, और जैसे ही रात होता है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। उसको जैसे दिखाई देता है तो वो आवाज़ देता है कि हमको दिखाई दे रहा है, तो वो खुश होकर हम पूरा चाँप कर चिल्लाता है। अब देखिए एक तो होता है कंजक्टिवा, इसको नेत्र श्लेष्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम बताए हैं कि स्क्लेरा जो है, आँख के दोनों तरफ स्क्लेरा है, यानी श्वेत पटल है। जैसे आँख में अगर कोई चीज़ वस्तु चल जाता है या कोई धूल गर्दा पड़ जाता है तो हम लोग आँख मल देते हैं, तो आँख लाल हो जाता है। तो आँख जब लाल हो जाता है इसको कंजक्टिवा कहते हैं, हिंदी में नेत्र श्लेष्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इंफ्रारेड द्वारा केवल आइरिस को स्कैन किया जाता है, पूरे आँख को नहीं। तो जैसे कोई आधार कार्ड या कोई आँख का स्कैन किया जाता है तो वो केवल इंफ्रारेड द्वारा, एक तो मशीन होता है इंफ्रारेड, तो उससे केवल आइरिस को स्कैन किया जाता है, यानी परितारिका स्कैन किया जाता है, पूरा आँख स्कैन नहीं किया जाता है। तो जैसे आइरिस स्कैन हो जाता है तो वो कैप्चर ले लेता है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए इसका अगला भाग है पुतली यानी पुपिल। तो आइए समझते हैं कि पुतली यानी पुपिल क्या है। अब पुतली के बारे में समझते हैं। इसका भी एक ठो नाम और है, जिसे नेत्र द्वार भी कहते हैं। इंग्लिश में पुपिल कहते हैं, हिंदी में पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं। लिखा है कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोलाकार काला छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं। अभी हम बताए थे, देखिए ये श्वेत पटल है, ये आइरिस है जो ब्लू जैसा है, और आइरिस के बीच में ये काला जो दिखाई दे रहा है इसी को पुतली कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोलाकार काला छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं, इसे नेत्र द्वार भी कहते हैं। इसका कार्य समझ लेते हैं। पहला इसका कार्य, यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। जैसे ये आइरिस, जब आइरिस अधिक प्रकाश में हम लोग जाते हैं तो ये सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश में आते हैं तो 2-4 सेकंड के बाद स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो ये आइरिस के बीच में ही है ना पुतली, तो जैसे आइरिस सिकुड़ जाता है उसी तरह पुतली भी सिकुड़ जाता है। तो दोनों सेम काम करते हैं, ये अधिक प्रकाश में ये भी सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैलने लगता है। अब दूसरा है इसका कार्य, यह प्रकाश को लेंस में भेजता है। जो ये पुतली है ये प्रकाश को लेंस में भेजता है। ये इसके आँख के ये देखिए ये आँख के जो है एक्सटर्नल भाग है। अभी हम बताए थे कॉर्निया के बारे में, कॉर्निया, स्क्लेरा, पुतली और आइरिस, ये 4 जो भाग है ये एक्सटर्नल भाग है। इसका इंटरनल भाग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो यह प्रकाश को लेंस में भेजता है, यानी पुतली जो होता है ये प्रकाश को लेंस में डायरेक्ट भेजता है। इसका रंग हमेशा काला होता है। अभी हम बताए थे कि आइरिस जो होता है 3 प्रकार का होता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। लेकिन ये जो पुतली होता है किसी भी मनुष्य में देखेंगे तो ये हमेशा काला ही पाया जाता है। देखिए यहाँ प्रश्न बनता है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश को आँख में भेजता है? ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश को आँख में भेजता है? यानी आँख का कौन सा भाग है जो सबसे पहले प्रकाश को आँख में भेजता है? यहाँ पर देखिए लिखा है, पहला है ऑप्शन में पुतली, बी नंबर में है आइरिस, सी नंबर में है कॉर्निया और डी नंबर में है श्वेत पटल। तो सबसे पहले हम बताए थे कि प्रकाश को आँख में कॉर्निया भेजता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाश को आँख में कॉर्निया भेजता है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश को लेंस में भेजता है? तो यहाँ पे देखिए हम बताए हैं कि ये जो पुतली है प्रकाश को लेंस में भेजता है। तो ये हो गया श्वेत पटल और पुतली, ऑप्शन नंबर बी। ये पुतली है जो प्रकाश को लेंस में भेजता है। कॉर्निया, स्क्लेरा, पुतली, आइरिस, ये जो 4 भाग हैं ये आँख का एक्सटर्नल भाग है। इसका अगला पार्ट हम वीडियो बनाएंगे इंटरनल के बारे में कि आँख का इंटरनल भाग कौन सा है। तब तक के लिए जय हिंद।